आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिल्स ऑफ मटेरियल। बिल्स ऑफ मटेरियल, इसे BOM भी बोलते हैं। एक्चुअली में होता क्या है ये हम देख लेते हैं। जब हम कोई मैन्युफैक्चरिंग मान लीजिए है हमारी, और हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सामान, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है रॉ मटेरियल और दूसरा होता है फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल यानी कि जो भी तैयार सामान हमें बेचना है, उस सामान को तैयार करने में क्या क्या सामान लगेगा, वो हमारा होता है रॉ मटेरियल। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रॉ मटेरियल्स तैयार करने हैं और उसके बाद उनसे हमें फिनिश गुड्स को प्रिपेयर करना है। रॉ मटेरियल तैयार करने का मतलब है कि रॉ मटेरियल की इन्वेंट्रीज वगैरह क्लियर करनी है हमें, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट्स, ये सारी चीज़ें बनानी है, और उसके बाद फिनिश गुड्स किस तरह से बनेगा। यानी कि जितना भी हमारा रॉ मटेरियल लगा है उसके अकॉर्डिंग जो फिनिश गुड्स होकर आ रहा है, तैयार होकर जो माल आ रहा है, वो उसमें कितना पैसा लग रहा है, उसके हिसाब से हम कोई भी सामान मैन्युफैक्चर करते हैं। या अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर मिलता है तो हम उसको बताते हैं कि इतना ये सामान लग जाएगा, तो इस हिसाब से आपका इतना कॉस्ट आएगा। ओके, तो इस तरह की चीज़ को करने के लिए हम बिल्स ऑफ मटेरियल ऑप्शन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक शर्ट का। एक शर्ट को बनाने में क्या क्या लगेगा? जी हाँ, कपड़ा लगेगा। एक शर्ट में कम से कम 2 मीटर कपड़ा चाहिए। उसके बाद बटन्स लगेंगे। शर्ट में काफ़ी सारे बटन्स होते हैं, कॉलर्स में होते हैं और कफ में होते हैं, तो हम डजन वगैरह में ले लेंगे। और एक और चीज़ है, वो है स्पूल। ओके, स्पूल क्या होता है? स्पूल होता है जो फिरकी होती है, धागा थ्रेड जिससे हम सिलाई करते हैं, वो थ्रेड जो है वो हमारा होता है स्पूल। तो ये तीनों चीज़ें हमारी रॉ मटेरियल हैं और इससे तैयार होकर क्या आएगा? शर्ट आएगी, फिनिश गुड्स आएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं टैली पर और देखते हैं कि किस तरह से हम ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे। ओके, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ उस्मा परवीन, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर। तो जैसे कि आप लोग टैली की पूरी सीरीज़ पढ़ रहे हैं और मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया हुआ है। इसमें बिल्कुल स्टार्ट से अगर किसी को कंप्यूटर अकाउंट्स या टैली में कुछ भी नहीं आता है, फिर भी वो हमारी वीडियोस के थ्रू कंप्यूटर अच्छे से या टैली अच्छे से सीख सकता है। टैली के अलावा मैं नेक्स्ट मंथ से O लेवल की क्लासेस स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मोस्टली पहले प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करूँगी। तो अगर आप या आपके फ्रेंड्स O लेवल करना चाहते हैं तो उनसे बोल के आप चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हैं, जिससे उनको कोई भी वीडियोस उनकी मिस ना हो और उन्हें बिल्कुल डिटेल से O लेवल की भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम लोग अपनी टैली स्क्रीन पर और आज का टॉपिक क्लियर करते हैं। ओके, अपनी टैली स्क्रीन पर और एक न्यू कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। C फॉर कंपनी है हमारी BOM यानी कि बिल्स ऑफ मटेरियल। ओके, इसमें हमें कुछ और नहीं देना है, बस स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको Ctrl+A प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंपनी हमारी क्रिएट हो गई है। और अब हमें क्या करना है, हमें इन्वेंट्री में जाके कुछ स्टॉक आइटम्स बनाने हैं, जैसे कि हम लोग अभी पहले कर चुके हैं। आपको इन्वेंट्री बनाना आती होगी, नहीं आती है तो उनकी वीडियोस मैं आई बटन पे दे दूंगी, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं क्लोथ, यानी कि जो कपड़ा हमें शर्ट के लिए चाहिए वो होगा क्लोथ, और क्लोथ हमारा जाएगा रॉ मटेरियल। अंडर जो ग्रुप हमने बनाया है वो रॉ मटेरियल बना रहे हैं, जिससे हमें कोई भी दिक्कत ना हो आगे। तो ये है हमारा रॉ मटेरियल। एंटर प्रेस करते हुए हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और यूनिट में हम Alt+C प्रेस करके मीटर ले रहे हैं। मीटर हमारा
क्लोथ जो है वो मीटर में रहेगा और एंटर प्रेस करके हमने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है बटन। बटन क्योंकि ज़्यादा लगाए जाते हैं शर्ट में, तो हम रॉ मटेरियल में रखते हुए इसको डजन में ले लेंगे। उसके लिए ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और ये हमने डजन नाम का लेजर बना लिया है यूनिट और इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसके बाद हमारा क्या रह जाता है, स्पूल। स्पूल क्या होता है, स्पूल जो आपका धागा होता है, धागे की फिरकी होती है, वो स्पूल कहलाती है। तो वो भी हमारा रॉ मटेरियल में हो जाएगा और उसे हम ले लेंगे पर पीस। ओके, तो ये हमने बना लिया है, हमारे रॉ मटेरियल पूरे हो गए हैं। अब हमें क्या बनाना है, शर्ट का लेजर, शर्ट का स्टॉक आइटम बनाना है। तो शर्ट का स्टॉक आइटम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो अंडर में हम ग्रुप जो फिनिश गुड्स का होगा, फिनिश्ड गुड्स। ओके, फिनिश गुड्स के बाद ये हमारा अंडर जाएगा पीसेस में। और इसके बाद हमें एक चीज़ और करनी है, पीसेस के बाद एक ऑप्शन आना चाहिए जो होता है बिल्स ऑफ मटेरियल का। उसके लिए हम F12 प्रेस करेंगे और F12 प्रेस करते ही लास्ट में देखिए लिखा हुआ है एनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल्स ऑफ मटेरियल। इसको जब हम Y प्रेस करके एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक न्यू ऑप्शन खुल गया है, सेट कंपोनेंट BOM यानी कि बिल्स ऑफ मटेरियल। इसको Y प्रेस करके हम जब एंटर करेंगे तो इस तरह से हमारा खुलकर आएगा। यहाँ पर हम शर्ट डाल देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। अब ये पूछ रहा है यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, यानी कि एक यहाँ पे हमें वो क्वांटिटी देनी है जो आप बनाने के लिए आप बाकी सारी चीज़ें सेट करेंगे। यानी कि मान लीजिए हमने एक दिया है, यानी कि शर्ट का एक पीस बनाने में हमें क्या क्या रॉ मटेरियल कितना कितना लगेगा। तो हमने शर्ट एक पीस ले लिया है, तो सबसे पहले तो क्लोथ हमें चाहिए। क्लोथ जो होगा वो हमारा क्लोथ जो है वो 2 मीटर लगेगा एक शर्ट के लिए। उसके बाद अगर हम बटन की बात करें तो बटन हमारे 2 डजन लग जाएंगे, तो 2 डजन बटन्स हो गए। और स्पूल की बात करें तो स्पूल हमारा 1 पीस ही लगेगा। ओके, तो हमने ये एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ये जो चीज़ की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन जो भी हमें इसमें करना है वो यही है। ओके, उसके बाद जो है हमें क्या करना है, यहाँ से बाहर आते हैं हम और परचेज वाउचर में जाके इन सारे रॉ मटेरियल्स को ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज कर लेते हैं। ओके, तो परचेज के लिए हमने यहाँ पर कैश ले लिया है और यहाँ परचेज का लेजर अब क्योंकि बना हुआ नहीं है तो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ परचेज का लेजर हम बना लेंगे। तो परचेज का लेजर परचेज अकाउंट में जाएगा, इन्वेंट्री वैल्यूज आर एक्सेप्टेड, यस कर लिया है और एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले आता है क्लोथ। तो क्लोथ शर्ट अगर अच्छी वाली आप बना रहे हैं तो 150 क्वांटिटी पहले तो लेनी है, तो हम ले लेते हैं इसको 5000 मीटर ले लेते हैं और 150 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से ये हमें मिला है। तो 7,50,000 का क्लोथ हो गया है। इसी तरह बटन जो है हमारे वो बटन हमने ले लिए हैं 15,000 डज़न और ये एक डज़न बटन जो है वो हमारे 50 रुपीज़ के हैं। तो ये इस तरह से बटन हो गए हैं हमारे। आई थिंक कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बटन्स हो गए हैं तो हम इसको कम कर लेते हैं। हाँ, ओके, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वो तो आपको जब जहाँ ज़रूरत जैसी होगी उसके हिसाब से आप डालेंगे। स्पूल यानी फिरकी जो है वो हमारी हो जाएगी 250 और 1 होती है वो 10 रुपीज़ की पर पीस के हिसाब से आती है। तो ये हमने रॉ मटेरियल्स परचेज कर लिया है। ओके, अब हमें क्या करना है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में गुड्स ट्रांसफ़र यानी कि गोडाउन का जो स्टॉक आइटम है वो एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफ़र करना सीखा था। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्री वाउचर का हम यूज़ करते हैं। तो इन्वेंट्री वाउचर में हम लोग जब जाते हैं तो ये स्टॉक जर्नल आता है। तो इस जगह पर स्टॉक जर्नल के साथ साथ एक और वाउचर आए, उसके लिए हम एक नया वाउचर क्रिएट करते हैं। न्यू वाउचर क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में और अकाउंट इन्फो में देखिए यहाँ लिखा है वाउचर टाइप, ग्रुप लेजर, उसके बाद वाउचर टाइप।
उस वाउचर टाइप में जाकर हम क्रिएट करेंगे। ओके, और यहाँ पर हम डाल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग वाउचर, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर। ओके, अब हम इसको एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर। इस सेलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में हम स्टॉक जर्नल ले लेते हैं जो कि हमारा वहाँ पर था, और इसको एंटर प्रेस करते हैं। ऑटोमेटिक यहाँ लगा लिया है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये लास्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है हमें, यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको यस कर देना है और एंटर प्रेस कर लेना है। ओके, अब जब हम इसको यस कर लेंगे और इसके बाद जब हम इन्वेंट्री वाउचर में आएंगे तो यहाँ पर ऑल्ट F1 प्रेस करने पर, या फिर अगर आपका ऑल्ट F1 नहीं हो रहा है तो यहाँ पर देखिए साइड में जो बटन्स हैं वो लिखे हुए हैं स्टॉक जर्नल। ओके, तो यहाँ पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग वाउचर लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ से हमें एरो के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग वाउचर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट ले लेना है। तो वो हमारा है शर्ट, हमने शर्ट ले लिया है। अब आपको कितना सामान का ऑर्डर मिला है, मान लीजिए हमारी कंपनी को 200 शर्ट्स बनाने का ऑर्डर मिला है, तो हमें उसे बताना है, जिस कंपनी से हमें ऑर्डर मिला है उसे हमें ये बताना है कि आपकी शर्ट तैयार होने में कितना हमारा खर्चा आएगा या कितनी उसकी कॉस्ट होगी। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं। तो यहाँ हमने 200 शर्ट्स का लेना है ऑर्डर, तो 200 पीसेस हमने डाले हैं और देखिए ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया है। अपने आप कैसे, जो हमने वहाँ पर लिया था कि एक शर्ट को बनाने में इतना मटेरियल लगेगा, यानी कि कपड़ा 2 मीटर लगेगा, बटन 2 डजन लगेंगे और स्पूल जो है वो हमारा वो 1 पीस लगेगा। तो 200 शर्ट्स के लिए हमें 400 मीटर कपड़ा चाहिए, 150 के हिसाब से 60,000 का हो गया। बटन हमें आ रहे हैं 400 डजन लगेंगे 200 में, तो 50 रुपीज़ के हिसाब से 20,000 का हो गया। और स्पूल हमारे 200 पीसेस चाहिए, तो 10 के हिसाब से 2,000 का हो गया। टोटल ये कॉस्ट आई 82,000 रुपीज़। अब हम क्या करते हैं, एंटर प्रेस करते हुए इस साइड पर आते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ वेस्टेज निकलता है। वेस्टेज आपको पता होगा, जैसे कतरन निकलेगी तो उसका यूज़ हम कहीं कर सकते हैं, या फिर जो फिरकी होगी वो पूरी फिरकी एक कपड़े में नहीं लग जाएगी, वो भी कुछ बचेगी जिसका यूज़ हम आगे करेंगे। तो अगर इस तरह का वेस्टेज निकलता है तो हम उसके लिए एक लेजर बना लेते हैं, ऑल्ट सी, वेस्टेज भी लिख सकते हैं, हम गार्बेज लिख सकते हैं। और इसमें जो है हम इसे रॉ मटेरियल में ही डाल लेते हैं और ये हमारा पर केजी हो सकता है किलो के हिसाब से। और हमने क्या किया है, इसको लेकर इस लेजर को यहाँ पर कुछ परसेंट डाल दिया। जैसे मान लीजिए कि हम जो कुछ भी जितना भी बना रहे हैं उसका 2% वेस्टेज बच रहा है, निकल रहा है, ठीक है। तो वो वेस्टेज 2% कितने केजी है, मान लीजिए वो 2 केजी या कुछ इसके आसपास है, तो वो हमारा यहाँ पर बता देगा कि इतने किलोग्राम का सामान है जो कि इतने रुपए का है, ठीक है। अब यहाँ पर 82,000 जो हो रहा था उसमें ये 1,640 रुपीज़ जो है वो माइनस हो जाएंगे। तो ये हमारा देखिए आ जाएगा 80,360 रुपीज़। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ जो एक शर्ट का रेट है वो आ रहा है 401 रुपीज़ पर पीस। अब तो दोस्तों आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। इसका यूज़ आगे हम जॉब वर्क वगैरह में करते हैं, तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगी आगे की वीडियोस में। ओके, बाय।